बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको देना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? एविडेंस के तौर पे उन्होंने 2 लिंक दिए, तीसरा लिंक तो कुछ और है कि कैसे बचना चाहिए, क्या वो तो नहीं। ये 2 लिंक दिए कि इसके हवाले को देते हुए बताया कि ये एक नया वायरस आ गया है और इससे हमें बचना है। आप इस लिंक में जाएंगे, ये लिंक कैसे मिलेगा? 5 जनवरी 2020 का पहला WHO ने जो पहला कम्युनिकेशन किया दुनिया के साथ वो ये है। और ये दोनों लिंक में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करके देख लीजिए, अभी कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, सबको पूछता हूँ, साइंटिस्ट को पूछता हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री को पूछता हूँ, सबको पूछता हूँ कि ये वायरस नया वायरस है। आप बोल रहे हैं नया वायरस है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? WHO बोल रहा है। WHO कोई भगवान नहीं, कोई इंसान बोल रहा है। जो भी इंसान बोल रहा है, जो भी साइंटिस्ट होगा, उसको कैसे पता करने के कुछ टूल्स होंगे, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ स्टडी की होगी, वो स्टडी का रेफरेंस कहाँ है तो हमें दो, बोलेंगे ये रहा रेफरेंस, अरे ये तो काम नहीं कर रहा, राइट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को कि आप बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है कि नया वायरस आ गया, आपको कैसे पता? WHO ने बताया। WHO इज नॉट ए गॉड, उसमें एक इंसान होगा जिसने बताया होगा। उस इंसान को कैसे पता? सपना तो नहीं आया होगा, उस इंसान ने स्टडी किया होगा। उसके बाद बहुत सारे यंत्र होंगे जो हमें नहीं समझ आ रहे, जैसे आपके यंत्र मुझे नहीं समझ आते क्या है ये, वैसे कुछ यंत्र होंगे जो उसको समझ आ रहे। अगर उसने स्टडी की है तो स्टडी का रिजल्ट कहीं छापा होगा किसी जर्नल में, वो स्टडी का रिजल्ट कहाँ है वो दे दो आप। वो यहाँ है, ये तो पता नहीं है वो कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ वो स्टडी का रिजल्ट है ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि WHO बोल रहा है और हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है। इस मंच से मैं आपको सबको ऐलान करता हूँ, अगर ऐसा कोई एक एविडेंस लिया है, एविडेंस ऐसा एक रिसर्च पेपर लिया है, पेपर नहीं रिसर्च पेपर, पेपर तो कहीं भी लिख के ले आओ आप, रिसर्च पेपर एक लिया है कि देखिए ये रिसर्च हुआ था, इससे साबित होता नया वायरस है या नई बीमारी है, राइट। नई बीमारी आ गई, नया वायरस आ गया, नोवल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2, कोविड-19, ये रिसर्च पेपर साबित होता है तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। पहली बात तो लाख रुपए तो गए मेरे जेब से, लेकिन ये झूठ, जैसे मैं झूठ फैला रहा हूँ एक तरह से कि ये नया वायरस नहीं है, मास्क मत पहनो, तो ऐसा झूठ पड़े इंसान को तो जेल होना चाहिए, जेल भी होता है और कई सारी चीज़ होती हैं, वो भी कितने साल का, 7 साल का शायद, ठीक है ना। तो वो खतरा भी मेरे ऊपर ही है। तो मैं इतना खतरनाक काम क्यों करूंगा? वो इसलिए क्योंकि ये खतरा नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं है WHO ने पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो, या WHO या फॉर दैट मैटर किसी ने भी पब्लिश नहीं किया जिससे ये साबित होता हो कि SARS-CoV-2 नया वायरस है। SARS-CoV-2 नया वायरस नहीं है। अगर तो SARS-CoV-2 नया वायरस नहीं है तो कोविड-19 नई बीमारी नहीं है। अगर तो कोविड-19 नया बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, तो ये बीमारी पिछले साल की थी, उससे पिछले साल की थी और उससे पिछले साल की थी। तो पिछले साल जब थी तो क्या मास्क लगाए घूम रहे थे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग था? क्या लॉकडाउन था? नहीं था, राइट। तो इस साल क्यों है? या तो आप साबित करो नया बीमारी है, या फिर या तो नया बीमारी या पुराना बीमारी, दोनों में से एक चीज तो हो सकता है, दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकते। इवन इस पुरानी बीमारी तो पहले भी था। अब मैं और 2 मिनट लूंगा, फिर बात को खत्म करूंगा। वो 2 मिनट ये समझाने के लिए कॉमन भाषा में, साइंटिफिक भाषा में समझा दिया है, नॉर्मल भाषा में। इमेजिन कीजिए आप सब रात को जाते हैं अपने अपने कॉलोनी में, आपके कॉलोनी है और रात को जाते हैं, रात के अंधेरे में आपके कॉलोनी में एक कुत्ता को काट लेता है। आपको ये पता है कि हर कॉलोनी में कुछ कुत्ते रहते हैं जो उस कॉलोनी के कुत्ते हैं, जिनको आप रोज देखते हैं, राइट, जो आपको तंग नहीं करते, लेकिन उन्हीं में से कोई कुत्ता कभी काट भी लेता है। तो रात को जाकर अंधेरे में आपने और एक कुत्ते के पूंछ पे पैर लगा दिया, शायद उसने काट लिया, आपको दर्द हुआ, रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? सुबह डॉक्टर के पास गए और वो काटने की निशानी दिखाई। डॉक्टर ने बोला मुझे देखना है वो कौन सा कुत्ता जो जिसने आपको काटा है। तो आप बोलेंगे भाई मैंने तो देखा नहीं, डॉक्टर बोला मुझे देखना है, तो आप डॉक्टर को ले आएंगे कॉलोनी में, देख लो ये सारे कुत्ते हैं। तो डॉक्टर सारे कुत्ते को देखते करके कि किस कुत्ते ने काटा होगा। फिर डॉक्टर बोलता है ये जितने भी कुत्ते दिखा रहे हैं इनमें से किसी ने भी नहीं काटा, ये किसी तीसरे कुत्ते ने काटा, ऐसे कुत्ते ने काटा जो इनमें से नहीं है। फिर डॉक्टर वहां पे रहता है 2-4 दिन और ढूंढता है एक और कुत्ता और ढूंढ के निकालता है, बोलता है ये वाला जो कुत्ता ना इसी ने काटा है। आप बोलते हैं ये कुत्ते ने काटा, लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं इस कुत्ते ने काटा है तो डॉक्टर के पास कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे ये पता डिफरेंशिएट होता हो कि ये वाला कुत्ता काटेगा तो काटने का ऐसा कुछ दिखेगा और वो कुत्ता काटेगा तो काटने का ऐसा कुछ साइन दिखेगी, है कि नहीं? तभी तो डिफरेंशिएट कर पा रहे। आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप कुत्ते के डॉक्टर नहीं है। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि ये सारे कुत्तों ने नहीं काटा लेकिन इस वाले ने काटा है जो कि नया कुत्ता है। तो फिर आप पूछेंगे ना, या कोई और डॉक्टर एक्सपर्ट पूछेगा ना कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरह से एक सिंपल बात याद रखिए कि ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पे हजारों लाखों कुत्ते रहते हैं। उन कुत्तों का नाम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उनका घर है।
जैसे आपका जो कॉलोनी है उसमें कुत्ता भी उसका घर है कुत्तों का, वो आपका कॉलोनी नहीं है, कुत्तों का भी है, और वो अनजाने में आपकी मदद करते हैं, चोरों से आपको बचाते हैं, भौंकते रहते हैं, छोटे मोटे चूहों से आपको बचाते हैं, वो खा जाते हैं, तो वो भी कॉलोनी की हिफाजत ही करते हैं, बदले में थोड़ा रोटी का टुकड़ा फोड़ा अपने से लुट दे देते हैं। कभी कभी उनमें से कोई एक कुत्ता पागल हो सकता है, गलती से काट सकता है, दैट डज नॉट मीन कि सारे कुत्ते खराब हैं या कोई कुत्ता खराब है, राइट। ठीक उसी तरह से आपके इस कॉलोनी में बहुत सारे तरह के कुत्ते रहते हैं जिनको फंगी बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, हजारों के तादाद में, हजारों टाइप्स एंड करोड़ों टोटल क्वांटिटी, राइट। और वो सिनर्जी के साथ रहते हैं, उनमें राइनो वायरस भी होगा, H1N1 भी होगा, कोरोना वायरस भी होगा, सारे वायरस रहेंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, फंगी भी होंगे, तो उनमें से एक नोवेल कोरोना वायरस भी होगा। लेकिन इस वक्त अगर मुझे टेस्ट करेंगे मेरे बॉडी के अंदर भी आएगा। तो केसेस का मतलब कि कौन कौन से लोग ऐसे जिनमें वो वायरस पाया गया है। इस वक्त मेरे बॉडी में H1N1 वायरस भी है। H1N1 के आप केस RT-PCR टेस्ट कराइए तब भी लाखों लोग मिलेंगे। तो केसेस का मतलब ये नहीं कि बीमार लोग हैं इतने। अब देखिए आज का अखबार का ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है, अभी आप में से काफी लोग बोल रहे हैं 13 लाख केसेस हो गए, 13 लाख केसेस हो गए, ऐसे तो बोलते हैं आप। भाई केसेस को कंफ्यूज मत कीजिए, केसेस मतलब ये नहीं कि इतने लोग बीमार पड़ गए। केसेस का सिर्फ इतना मतलब है कि इतने लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस हो सकता है। मैं बोलता हूं कि इतने ही सारे टेस्ट आप कराइए H1N1 के लिए, लाखों टेस्ट करा रहे हैं ना, रोज H1N1 के 100 टेस्ट कराइए। यही कमरे में 50 लोग बैठे हैं, सबका टेस्ट कराइए H1N1 का, 10% निकलेंगे, ठीक है ना। आप राइनो वायरस का टेस्ट कराइए, क्योंकि वो वायरस का घर है ये भाई, तो वो घर में रह रहे हैं, आप टेस्ट करा रहे हैं तो वो पाया जा रहा है। आप सरकार से पूछिए कितने लोग बीमार हैं, 13 लाख में से कितने बीमार हैं, ये तो पूछिए कितने बीमार हैं, गिनती के बीमार होंगे। वो उतने बीमार होंगे जितने हर साल फ्लू से बीमार पड़ते हैं। हर साल कितने लोग फ्लू से मारे जाते हैं, निमोनिया से 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। पिछले साल जब 1.5 लाख लोग मर रहे थे, क्या अखबार में, टीवी में आपने सबने बोला कि देखो 1.5 लाख लोग मर गए, देखो 1.5 लाख मतलब हर दूसरे दिन लाखों हजारों लोग मर रहे होंगे ना, हर दिन 500 लोग मर रहे होंगे, तभी तो 1.5 लाख का आंकड़ा पहुंचेगा। तब तो नहीं बोला आपने से किसी ने कि आज देखो 500 लोग और मर गए। ट्यूबरकुलोसिस से, वो भी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया भी यहाँ रहता है आराम से, लेकिन कुछ लोगों को वो तंग करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस से 4.5 लाख 5 लाख लोग मरते हैं, तो मतलब हर दिन 1000 लोग मरते हैं। जितनी देर में मैंने बात की इतनी देर में 50-60 लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर गए होंगे, तब तो नहीं बोल रहे। ट्यूबरकुलोसिस एक्सपर्ट हमारे सामने साथ बैठे हैं, आगे वो बताएंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये केसेस हैं, और केसेस फॉर दैट मैटर H1N1 के भी 13 लाख केसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप 1 करोड़ टेस्ट कराओ तो 13 लाख मिल जाएंगे। आप टेस्ट एक भी मत कराओ तो जैसे अभी नहीं करा, सारे टेस्ट बंद कर दिए। अब एक आखिरी बात कि इतने लोग मर क्यों रहे हैं, कितना 27,000 लोग मर गए या 30,000 लोग मर गए, जो आंकड़े हैं भारत का डेथ का, तो वो इतने क्यों मर रहे हैं। वो जो लोग मर रहे हैं वो 2 कारण से मर रहे हैं। एक कारण कि ICMR ने गाइडलाइन चेंज कर दिया। ब्रॉडली स्पीकिंग ICMR का नया गाइडलाइन है, 2 महीने पुराना गाइडलाइन हो गया अब तो, कि जो भी भारत की धरती में मरेगा उसको कोरोना पॉजिटिव कर दो, ब्रॉडली स्पीकिंग। या जो भारत की धरती में मरेगा और कार्डियक इंजरी हो, कोरोना के सिम्टम हो, कोरोना के कोई अलग सिम्टम नहीं है, राइट। जो मिस्टीरियस निमोनिया बोल रहे थे, तो मैंने 5000 लोगों पे देख लिया कि इनमें मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखा जो सिम्टम से ये काटना, कोविड-19 का काटना किसी और वायरस के काटने से डिफरेंशिएट कर पाए। अगर तो कर पाए तो आप बताइए, कोई तो बताए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस का देयर इज नो स्पेशल सिम्टम जिससे आप डिस्टिंग्विश करके, जिसके बेसिस पे आप बता रहे हैं उस दिन कि कुछ मिस्टीरियस निमोनिया आ गया। मिस्टीरियस निमोनिया मतलब कि निमोनिया जिन कारणों से होता है उससे कोई अलग कारण, ठीक है ना। तो लेकिन वो आपने पहचाना कैसे कि मिस्टीरियस है, क्यों लगा आपको कि मिस्टीरियस है, क्यों लगा कि ये कुत्ते का जो काटना है ये वो काटना नहीं है जैसे नॉर्मली काटना, क्यों लगा। वो पेपर का है, वो रिजल्ट पेपर का है, वो रिजल्ट पेपर है ही नहीं। तो ICMR का गाइडलाइन मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहे तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उस गाइडलाइन के अनुसार कि कोई अगर कोविड-19 का सिम्टम भी हो, कोविड-19 का सिम्टम मतलब इन्फ्लुएंजा का सिम्टम मान लीजिए, फ्लू का सिम्टम अगर हो तो उसको भी आप कोविड-19 डेथ बताएंगे, चाहे वो कोरोना नेगेटिव आए तब भी, कोरोना नेगेटिव आए तब भी। और कोई भी डेड बॉडी, लाश अगर हॉस्पिटल में आती है तो भी उसको कोविड-19 का डेथ बताएंगे, चाहे वो लाश क्यों मरी है, अगर नेगेटिव आया रिजल्ट तब भी। लाश आई हॉस्पिटल के अंदर और कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, कोविड-19 पॉजिटिव। क्लियर हुई बात। तो दूसरी बात, एक इंसान मर गया हॉस्पिटल में और उसका कोविड-19 नेगेटिव आया, लेकिन मरने से पहले क्या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी,
क्या उसको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी? ऐसा कौन सा इंसान है जिसका मरने से पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, सांसें चलती रहेंगी? राइट, मरने का मतलब है कि सांसों की दिक्कत है और हार्ट की दिक्कत है, दो ही चीज तो रुकती है हमारी। राइट, तो बोलने का मतलब दोनों में से एक भी चीज रुकी क्या? हाँ रुकी। तो ये कोविड-19 का केस है, चाहे वो नेगेटिव टेस्ट से आ रहा हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा तो कोविड-19 से ही मरेगा, ऐसा आईसीएमआर का नया रेगुलेशन है और डेटा और रेगुलेशन की जो कॉपी है मेरे पास यहाँ पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप बोलेंगे यूएस में क्यों मर गए लोग, इतने क्यों मर रहे हैं? तो ये इंडिया के आईसीएमआर का गाइडलाइन, राइट। और आप अगर सेम क्वेश्चन मुझे यूएस के लिए पूछे हुए तो यूएस की गाइडलाइन भी मेरे पास यहीं पे रखी हुई है। यूएस का सीडीसी का सेम गाइडलाइन है कि कोविड-19 नेगेटिव आएगा तो भी उनको पॉजिटिव बता सकता है डॉक्टर का मन करेगा। और डॉक्टर का मन क्यों करेगा? क्योंकि मन इसलिए करेगा कि अगर वो कोविड-19 की वजह से मरा ऐसा लिख देंगे तो उनको $40,000 मिल जाएगा। तुम आप डॉक्टर, आपका मन करेगा कि नहीं, मैं बंदा तो मरी है ना, आप तो कमा रहे ना $40,000। तो वो सारे दस्तावेज मैं यहाँ पे लाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अंत में कि कोई नई बीमारी नहीं है, अगर है तो वो एविडेंस कहाँ है जिससे प्रूव होता है नई बीमारी है, राइट। और ये सिर्फ एक डराने का खेल किया जा रहा है, देश को गुलाम बनाने का। आज से 6 महीने बाद अगर देश गुलामी में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो वैसे ही कुछ होगा जैसे 90% से पहले हम गुलाम थे, आज फिर गुलाम हो जाएंगे। वो गुलामी का खेल चल रहा है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आगे डॉक्टर तुमाने जी को मैं दे रहा हूँ, बिफोर 5 मिनट ये लोग लेंगे। यूएस में जो मर रहा है उसका सिम्टम कुछ नहीं है, उन्होंने यूएस में भी ये गाइडलाइन है मेरे पास। यूएस में भी गाइडलाइन इससे कि अगर कोई मरेगा तो उसको कोविड-19 का डेथ आप दिखा दो, चाहे सिम्टम उसके कोरोना के हो ना हो, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव आए फिर तो दिखाना ही दिखाना है। जबकि पॉजिटिव आने का मतलब भी पूरे दुनिया में जिसको पहला कोरोना डेथ बोलते हैं वो है 9 जनवरी, याद रखिए डेट। 9 जनवरी को 61 ईयर का एक आदमी वुहान में कोरोना डेथ से मारा गया। ऐसा पहला आदमी, जैसे पहला आदमी चांद पे जाता है ना, तो पहला आदमी जो वुहान में मरा था वो 61 ईयर का था और वो बोला जाता है 9 जनवरी को मरा था। लेकिन ये देखा गया कि उसमें उसको स्टमक में कैंसर था, एब्डोमेन कैंसर, उसको लीवर की बीमारी थी, उसकी उम्र 61 थी। 61 का एज, लीवर की डिजीज, स्टमक का कैंसर, कोविड पॉजिटिव। तो उसको हम क्यों कोविड की वजह से डेथ मान रहे हैं? हम क्यों उसको कैंसर की वजह से डेथ नहीं मान रहे हैं? अब दूसरी बात, उसका ऑटोप्सी कराया नहीं कराया, उसका बायोप्सी टेस्ट लिया, मरने के बाद कारण एक्चुअल नहीं फाइंड किया, हमने कोविड के कैटेगरी में क्यों रख दिया? तो अभी भी जो लोग मर रहे हैं उसका सच आप बताएंगे यहाँ पे। और ये जो खेल, ये जो तमाशा चल रहा है पीपीई किट का, हमारे सर जो कि इंफेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, 30 साल से 32 ईयर से गवर्नमेंट के पद से इन्होंने रिटायर किया है और इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस जैसे भयानक बीमारियों को देखा है। तो सर आप थोड़ा ये पीपीई किट और जो मास्क लगाते हैं इसका सच्चाई क्या है वो थोड़ा बताइए।